हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव सा है। पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आम लोगों के भी मन पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इन सवालों को जानने के लिए वीडियो देखते रहे दुनिया कैसे बनी। पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि। यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद हैं। उल्का पिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति। पृथ्वी कैसे बनी। धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ यह प्रक्रिया में सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। ये था आज का वीडियो।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।